प्रश्न संख्या 23 है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आ गया संस्कृत का गद्यांश, और संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा है। 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे पूछता है। इसमें भी आपका 2 दिया है, एक क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके पीछे आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं तो आंसर आपको दोनों को बताऊंगा, क और ख दोनों को बताऊंगा। तो पहले क वाला को देख लीजिए, क वाला यहां से लेकर यहां तक है, ये आपका क वाला, और क का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद ही बताना है। तो प्रश्न संख्या 23 का क, तो सबसे पहला जो काम करोगे कि लिखोगे प्रश्न संख्या 23 का क, सबसे पहले लिखोगे संकेत। संकेत लिखने के बाद आप लिखोगे संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, 2 ही पॉइंट बताना है। संदर्भ पे 2 नंबर, अनुवाद पे 3 नंबर। तो पहले संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्त चंद्रशेखरन नामक पाठ से अवतरित है। मतलब कि देशभक्त चंद्रशेखरन नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि दुर्मुख यह दूसरा कोड़े का प्रहार हो, सिपाही फिर से चंद्रशेखर को मारता है, कोड़े से मारे जाने पर भी चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े के प्रहारों से ताड़ित मारा किया गया, मतलब ताड़ित किया गया, मतलब उसे 15 कोड़ों से उन्हें मारा गया। जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं तभी सभी लोग उनके चारों ओर घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिरते हैं और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, यह संस्कृत का गद्यांश है। मैंने संदर्भ और हिंदी में अनुवाद दोनों बता दिया। अगर आपको यह नहीं याद हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके पीछे आपका ख वाला दिया है उसको आप कर सकते हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ख वाला दिया गया है भारतीय संस्कृति तु सर्वेंसा वाला, ठीक है, यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक दिया गया है, ये पूरा का पूरा है। इसका आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बता सकते हो। इस पे 5 नंबर भी आपको मिल सकता है। दोनों में से कोई एक ही करना था, मैं आंसर दोनों को बता रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे लिखोगे अथवा वाला, फिर लिखोगे ख वाला। ख के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप संकेत लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, लेकिन आप संकेत लिख दीजिएगा एक बार, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाता है कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद पहला प्रश्न क्या था, संदर्भ, इसके बाद हिंदी अनुवाद। संदर्भ पे 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर। संदर्भ देखिए, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। मतलब कि यहाँ पे भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। अगर इसका हिंदी अनुवाद देखें, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, इसका हिंदी अनुवाद अगर हम करें तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि भारतीय संस्कृति सभी मतों धर्मों के लोगों के मिलने का स्थान है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में शामिल हुए हैं। यह एक मिश्रित संस्कृति है जिसके विकास में अलग अलग जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान देखा जा सकता है। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। यह हो गया उसका हिंदी अनुवाद। तो मैंने दोनों प्रश्नों को बता दिया, क और ख दोनों, आपका जो मन करे उसको याद करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 24 बोला है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का पद्यांश आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर हमने गद्यांश देखा, ये पद्यांश है। पद्यांश भी 5 नंबर के लिए पूछा गया है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद में। इसमें भी देखिए एक ऊपर दिया है, एक नीचे वाला। कह रहा है कि अगर ये वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे दिया गया, इसको आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर ऊपर करने वाला हो तो आप सबसे पहले लिखोगे प्रश्न संख्या 24, और 24 को लिखने के बाद संकेत लिखोगे। संकेत कैसे लिखा जाता है, यहाँ का कुछ लाइन ऊपर लिख दो, डॉट डॉट करते हुए लास्ट लाइन लिख दो। वही मैंने किया है। देखिए शुरू का मैंने कुछ लाइन और लास्ट लाइन लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे संदर्भ, यहाँ पे हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेन पूजते नामक पाठ से अवतरित है। मतलब वीरा वीरेन पूजते नामक पाठ से लिया गया है। अगर हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह वर्ष देश भारत नाम से जाना जाता है, और वहां भारत में रहने वाली संतान लोग
भारतीय कहलाती है। ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो, नीचे करने वाला चाहते हो कि मानो हित्वा प्रिय भौतिक क्रोध हितवना सोचती, कामर्थ हितवार्थ मन भौति लोभ हितवा सुखी भवत। अगर इसको करना चाहते हो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, अथवा करके संकेत लिखना पड़ेगा। जब संकेत लिख दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद आप इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद का जवाब दे दीजिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। कहने का मतलब कि जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। अगर उसका हिंदी अनुवाद देखोगे तो उसका हिंदी अनुवाद होगा कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्धवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है।